यह प्रश्न महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र से संबंधित है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा था कि उनके 100 पुत्रों की मृत्यु क्यों हुई और उन्हें जन्म से ही नेत्रहीनता का दुख क्यों सहना पड़ा। इस पर एक कथा प्रचलित है जो उनके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म का पाप। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि अपने एक पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक शिकारी थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक पक्षी हंस के जोड़े को देखा। अपने क्रूर स्वभाव के कारण उन्होंने मादा हंस को पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दीं। मादा हंस को अंधा कर देने के कारण उन्हें अगले जन्म में नेत्रहीनता प्राप्त हुई। इसके अलावा उस मादा हंस के 100 बच्चे थे, जिनकी मां के प्रति दया न दिखाने और उन्हें उनके बच्चों से अलग करने के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए। यह उनके कर्मों का फल माना गया। कर्म का सिद्धांत महाभारत और अन्य धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों का शुभ परिणाम और बुरे कर्मों का दुखद परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह इसी जन्म में हो या अगले जन्म में। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यथा कर्म तथैव फलम। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका फल मिलता है। यह कथा हमें यह सीख देती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आज के कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। महाभारत में वर्णित एक महत्वपूर्ण प्रसंग में जब महायुद्ध के बाद धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों कौरवों की मृत्यु हो जाती है, तब वे अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे केशव, मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? मैं जन्म से ही अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म के कौन से पापों के कारण मुझे यह दुख सहना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके पूर्व जन्म के कर्मों का रहस्य बताया। पूर्व जन्म की कथा, कर्मों का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह संसार कर्मों का बंधन है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिफल है। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का स्मरण कराता हूं। 1. अंधत्व का कारण। अपने एक पूर्व जन्म में तुम एक निर्दयी शिकारी थे। एक दिन शिकार की तलाश में तुम जंगल में गए। वहां तुमने एक तालाब के किनारे एक हंस के जोड़े को देखा। हंस प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी के साथ था। तुम्हें उस जोड़े को देखकर क्रूरता से खेलने की इच्छा हुई। तुमने अपने बाण से नर हंस को घायल कर दिया और मादा हंस को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दीं। वह बेचारी मादा हंस दर्द से तड़पती रही। अपने पाप के कारण अगले जन्म में तुमने धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लिया और नेत्रहीनता का दुहक भोगा। 2. 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण। वह मादा हंस अपने 100 बच्चों के साथ रहती थी। तुमने उसे अंधा करके उसके बच्चों से अलग कर दिया, जिससे सभी बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। मादा हंस ने तुम्हें श्राप दिया, जैसे तुमने मुझे अंधा किया और मेरे 100 बच्चों को मुझसे छीन लिया, वैसे ही अगले जन्म में तुम्हारे भी 100 पुत्र होंगे, परंतु सब के सब तुम्हारे सामने काल के ग्रास बन जाएंगे। यही कारण है कि तुम्हारे 100 पुत्र हुए और महाभारत युद्ध में सबका संहार हुआ। धृतराष्ट्र के अन्य कर्मों का फल 1. अहंकार और पक्षपात। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में अंधे हो गए थे। उन्होंने सत्य और धर्म का साथ देने के बजाय हमेशा अधर्म का समर्थन किया। उनके इस अन्याय और पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने उनके परिवार के विनाश का बीज बो दिया। 2. युधिष्ठिर का अपमान। धृतराष्ट्र जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मपरायण और न्यायप्रिय हैं, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र के मोह में पड़कर उन्हें अन्याय सहने के लिए मजबूर किया। 3. द्रौपदी का चीरहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को रोकने की चेष्टा नहीं की। यह महान अधर्म था। इस पाप का परिणाम भी उनके कुल के विनाश के रूप में सामने आया। कर्म का सिद्धांत। गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यथा कर्म तथा फल। जैसा कोई कर्म करता है
वैसा ही उसका फल मिलता है। अच्छे कर्मों से शुभ फल और बुरे कर्मों से दुख मिलता है। शिक्षा और सीख। वाइग, कर्म का प्रभाव। जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन और आने वाले जन्मों पर पड़ता है। 2. अधर्म का परिणाम। अन्याय, क्रूरता और अधर्म का अंत हमेशा विनाश में होता है। 3. धर्म का पालन। हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र की कथा यह शिक्षा देती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सदा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने का कारण उनके पूर्व जन्म के पाप थे। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा है जो उनके अंधेपन की वजह बताती है। पूर्व जन्म का पाप, अंधत्व का कारण। पूर्व जन्म का पाप, अंधत्व का कारण। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक क्रूर और अन्यायी राजा थे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक हंस के जोड़े को देखा। अपनी निर्दयता के कारण उन्होंने उस हंसनी मादा हंस को पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दीं। हंसनी अपने 100 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन अंधी हो जाने के कारण वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकी और सभी बच्चे धीरे धीरे मर गए। इस अत्याचार से दुखी होकर मादा हंस ने उस राजा को श्राप दिया, जैसे तुमने बिना किसी कारण के मेरी आंखें फोड़ दीं, वैसे ही अगले जन्म में तुम भी अंधे जन्म लोगे, और जैसे मेरे 100 बच्चे मारे गए वैसे ही तुम्हारे भी 100 पुत्र होंगे, लेकिन वे सभी युद्ध में मारे जाएंगे। इस श्राप के कारण धृतराष्ट्र अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा हुए और उनके 100 पुत्र कौरव महाभारत के युद्ध में मारे गए। कर्म का सिद्धांत। गीता के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अध्याय 4 श्लोक 7। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लेता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह कथा हमें यह सीख देती है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है।